हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज डरबॉक्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ रिजल्ट देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन कॉनकेव फंक्शन के बारे में। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सारा सिलेबस में IIT जैम, CSIR नेट, JRF और गेट मैथमेटिक्स के जो भी सिलेबस है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ सारा का सारा। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, सिंपल सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। क्योंकि मैं यहाँ सारा सिलेबस, वो जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं, वो सारा का सारा डिस्कस करूंगा, सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा। अभी रियल एनालिसिस चल रहा है। ठीक है। तो मैं इससे पहले सारा डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसका, उसके डिफरेंट टाइप्स और उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसका एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है। आज हम बात करेंगे डरबॉक्स थ्योरम की और फिर उसके बाद बात करेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव फंक्शन की। ओके। सो डरबॉक्स थ्योरम बेसिकली क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हमारे पास एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। पहले फंक्शन के लिए जरूरी है कि वो डिफरेंशिएबल हो किसी इंटरवल के अंदर। ठीक है। और कोई मान लिया ओपन इंटरवल है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है। इफ के बिलोंग्स टू आर, के कोई रियल नंबर है, सच दैट वो इस तरह से है कि के लाइज बिटवीन एफ डैश ए, मतलब जो एंड पॉइंट है ना इंटरवल के, उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव और बी पे फर्स्ट डेरिवेटिव, ए पे फर्स्ट डेरिवेटिव, बी पे फर्स्ट डेरिवेटिव के बीच में हमारे पास के लाइज करता है। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू के। मतलब क्या होता है कि पूरा एंटायर इंटरवल कवर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में इसको ऐसा समझ सकते हैं आप कि if f has derivative at every point of a closed interval a b, then f take every value between f dash a and f dash b। अगर f कोई f डेरिवेटिव है, f डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट पर क्लोज इंटरवल ए बी के डेरिवेबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो f जो है वो सारी वैल्यूज को एडमिट करेगा, सारी वैल्यूज को लेगा बिटवीन f डैश a एंड f डैश b। ठीक है। इसका मतलब ये है डेट इज द इमेज ऑफ इंटरवल अंडर f डैश x आइदर इंटरवल और सिंगलटन सेट। ठीक है। ये बेसिकली डरबॉक्स थ्योरम है, डरबॉक्स ने कहा था, हमने उसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझने की कोशिश की है। ठीक है। चलिए, अब रिजल्ट है। हालांकि ये जो पहले मैं मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड रिजल्ट है ये कि अगर f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसी इंटरवल i में और अल्फा कोई एलिमेंट है उस इंटरवल का, सच दैट f डैश अल्फा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्फा हमारा, अल्फा जो है, अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहलाएगा इफ अल्फा से थोड़ा सा पहले, मतलब अल्फा माइनस एच पे डेरिवेटिव फंक्शन का पॉजिटिव होना चाहिए और अल्फा से थोड़ा सा आगे। ठीक है। मतलब अल्फा पे तो जीरो हो गया डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव अल्फा पे जीरो हो गया है, लेकिन अल्फा की नेबरहुड में, मतलब अल्फा से वेरी वेरी स्मॉल पहले अल्फा माइनस एच और अल्फा से थोड़ा सा आगे अल्फा प्लस एच पे डेरिवेटिव पॉजिटिव और निगेटिव है होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि अल्फा जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है। समझ रहे हो ना क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अल्फा से पहले पॉजिटिव, मतलब देखो मैं एक छोटा सा यहाँ पे ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ, इसका मतलब है क्या। ये कुछ रहा होगा मान लिया ऐसे, तो मान लिया ये पॉइंट है जिसपे एफ डैश, ये अल्फा है जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है जीरो हो जाता है। जीरो का मतलब ये हो गया कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इससे जरा सा अगर हम पहले आ जाएं यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला कर्व, ये वाला कर्व देख रहे हैं ना आप, तो अल्फा माइनस एच करेंगे तो ये पॉजिटिव है ना, मतलब ये इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना, पॉजिटिव फॉर्म में बढ़ता हुआ ऐसे। ठीक है। और अल्फा से थोड़ा सा इधर चले जाएं अगर हम यहाँ पर, तो ये डिक्रीजिंग में दिखाई दे रहा कर्व, मतलब अल्फा प्लस एच कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिक्रीजिंग में दिखाई दे रहा, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो, मतलब टेंजेंट जो है वो ऐसे जा रही है, मतलब ऐसे टेंजेंट जा रही है, मतलब निगेटिव है। ठीक है। तो यही कह रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन अगर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्फा जिसपे जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा था, ये अल्फा जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ठीक है। इसके अपोजिट लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये मैंने लिखा सेकंड पॉइंट में, f इज डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल i एंड अल्फा बिलोंग्स टू i सच दैट डेरिवेटिव ऑफ एट अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ, कंडीशन क्या है, अल्फा माइनस एच करते हैं तो निगेटिव हो जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, मतलब अल्फा थोड़ा सा पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव हो जाता है और अल्फा थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जैसे कोई ग्राफ है, यहाँ पर ना, यहाँ पर ये पैरेलल हो जाती है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस हो जाती है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव अल्फा के ऊपर जीरो हो जाता है। ठीक है। तो अल्फा से थोड़ा सा अगर आगे चलें, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर चलो तो ये क्या हो रहा है, अल्फा से थोड़ा सा आगे चले हम यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, और अल्फा से थोड़ा सा पहले, मतलब कोई ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे देखोगे
ये ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, तो ये निगेटिव मतलब डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है, तो अल्फा माइनस एच लेस देन जीरो हो रहा है। ये पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है इधर वो बढ़ता हुआ ग्राफ, तो अल्फा प्लस एस पॉजिटिव हो रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर अल्फा माइनस एच निगेटिव है और अल्फा प्लस एच पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, ओके। ये था समझाने के लिए बेसिकली, स्कोर कुछ नहीं। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या है? कॉन्वेक्स को हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बता सकते हैं, या फिर हम सिंपली जो डेफिनेशन है उससे बता सकते हैं। ये कहता है कि अगर आई को इंटरवल है आर का, पी एन इंटरवल, अ फंक्शन एफ from that interval to r is said to be convex on I on that interval if for any t satisfy the condition। ये कंडीशन जरूर याद रखने की है, ठीक है, कि t lies between 0 and 1, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 and 1, and any point x1 x2 in I we have this condition 1 minus t x1 plus t times of x2 पे फंक्शन हमने अप्लाई किया है, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए t माइनस एफ t 1 माइनस टी एफ ऑफ x1 प्लस t इंटू एफ ऑफ x2, ओके। और आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको दूसरी सिचुएशन में, लैम्डा वन एक्स वन प्लस लैम्डा टू एक्स टू पे जब हमने एफ अप्लाई किया तो लेस देन और इक्वल टू हो जाना चाहिए लैम्डा वन टाइम्स एफ ऑफ एक्स वन प्लस लैम्डा टू टाइम एफ ऑफ एक्स टू, वेयर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इक्वल टू वन होना चाहिए फॉर ऑल लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कॉन्वेक्स की कंडीशन है कि लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल करने के साथ साथ, ये फुलफिल करने के साथ साथ लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इक्वल टू वन हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है कॉन्वेक्स है इस सिचुएशन में। या हम ऐसे कह सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट लगा सकते हैं, वन माइनस टी ऑफ एक्स वन प्लस टी ऑफ एक्स टू लेस देन इक्वल टू वन माइनस टी एफ ऑफ एक्स वन प्लस टी इंटू एफ ऑफ एक्स टू, वेयर टी लाइज बिटवीन इंक्लूडिंग जीरो एंड वन, टी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, ओके। ये हमारे पास दोनों सिचुएशन है कॉन्वेक्स को बताने के लिए। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताएं तो हम उसको ऐसे बता सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया है कि देखो, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड, किसी ग्राफ के अंदर किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड जो है अगर ग्राफ से ऊपर आ रही है, ग्राफ के ऊपर आ रही है तो फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्वेक्स है। और ग्राफ अगर टेंजेंट जो है, टेंजेंट वो ग्राफ से, ग्राफ उसके नीचे आ रहा है, ग्राफ ग्राफ उसके ऊपर आ रहा है तो फंक्शन हमारा कॉनकेव हो जाएगा। उसको आगे डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा भी है, if f is a convex on I and if x1 x2 belongs to I, then the chord joining any two points x1 f of x1 and x2 f of x2 on the graph of f lies above the graph of f, lies above the graph, lies above the graph, ठीक है। तो chord जो है वो लाइज करती है ग्राफ के ऊपर, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्वेक्स है, ओके। if f is said to be convex on I if any point of the interval I the tangent lies below the curve, okay। देखो, टेंजेंट जो है वो कर्व के नीचे आती है, या कर्व के ऊपर दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड के नीचे कर्व आता है। इन दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास जो कर्व है वो कॉन्वेक्स रहता है, ठीक है भाई। टेंजेंट अगर ये बिलो साइड आ रही है तो जाहिर सी बात है कर्व का शेप कुछ ऐसे रहा होगा ना, कॉन्वेक्स टाइप का, ठीक है। जैसे आप लेंस पढ़ते हैं फिजिक्स में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वही वाला है यहाँ पर बेसिकली। तो ये कॉन्वेक्स टाइप का है कि टेंजेंट जो है वो बिलो द कर्व, ओके। अब हम बात करते हैं कॉनकेव की, ये इसके जस्ट अपोजिट है। if f is concave on I and if x1 x2 belongs to I then the chord joining any two point of the curve x1 f of x1 x2 f of x2 on the graph of f lies below the graph, ठीक है। कॉर्ड अगर दो पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड जो है वो ग्राफ के नीचे आ रही है, जो भी ग्राफ है, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉनकेव है, केव के टाइप का है, गुफा के टाइप का है, ठीक है। और f is said to be concave on I if any points of the interval the tangent above the curve, अगर टेंजेंट ऊपर आती है, अगर टेंजेंट की फॉर्म में देखें तो टेंजेंट भाई कर्व हमारा ऐसे होगा तभी तो टेंजेंट ऊपर आएगी ना। टेंजेंट अगर कर्व के ऊपर आती है तो, या हम ऐसे कह सकते हैं कर्व टेंजेंट के नीचे आता है तो मतलब कॉनकेव है। टेंजेंट अगर कर्व के नीचे आती है, या हम कहते हैं हमारा कर्व जो टेंजेंट के ऊपर है, तो फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स है, ओके। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, ओके। कुछ रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट के बेस पे हम कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिटी डिफाइन कर सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। इफ f is twice differentiable function on an interval I then f is convex function if and only if the second derivative of
द फंक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, फॉर ऑल एक्स ऑन द इंटरवल आई, ठीक है, और एफ डबल डैश एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों सिचुएशन में हमारे पास उस इंटरवल में फंक्शन कॉन्वेक्स बनता रहेगा अगर सेकंड डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आता है, ठीक है। इसका अपोजिट कॉन्केव हो जाएगा। If f is twice differentiable function on interval I, then f is concave function if and only if the second derivative of the function is less than equal to 0 for all x belongs to I, or f double dash x less than 0 for all x belongs to I। दोनों सिचुएशन में चाहे तो इक्वल टू जीरो लो या जीरो को इंक्लूड ना करो, दोनों सिचुएशन में अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा उस इंटरवल में, जो इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो कॉनकेव है। ओके, इस तरह से हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बता सकते हैं इसको। अब तीसरा रिजल्ट क्या है, इसको लिए मैंने एग्जांपल भी लिया समझाने के लिए। द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात है, द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच इट्स चेंजिंग द कॉन्वेक्सिटी टू कॉन्केविटी और कॉन्केविटी टू कॉन्वेक्सिटी आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। मतलब जहां से कर्व कॉन्वेक्स से कॉनकेव में या कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज इफ एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड एफ डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इज कॉल्ड मतलब एफ डबल डैश एट अल्फा इक्वल टू जीरो, देन अल्फा इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये हम सेकंड डेरिवेटिव जान सकते हैं कि अगर जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन लिया, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, पहले कॉस आएगा फिर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको जीरो पुट किया तो यहाँ से एक्स बराबर एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ हमारे ऊपर वाला जो है ये साइन एक्स का ग्राफ ऐसे जा रहा है चलता हुआ, और ये माइनस साइन एक्स का ग्राफ है ऐसे जा रहा है चलता हुआ, ठीक है। तो आप ये देखें ये वाला जो है ये कॉनकेव टाइप का है और ये कॉन्वेक्स टाइप का है, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करी गई है यहाँ पर। ये वाला ग्राफ टेंजेंट के नीचे है और ये वाला ग्राफ यहाँ से टेंजेंट के ऊपर है, ये टेंजेंट है, ठीक है ना, येलो कलर की ये वाली टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पर। तो ये वाला इतना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो देखें ये नीचे है टेंजेंट के और ये टेंजेंट के ऊपर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फंक्शन कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है इस वाले पॉइंट पे, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो एन पाई मतलब यहाँ पर अगर हम इतने की बात करें, इंटरवल अगर ले लें हम 0 टू पाई बाई 2, तो हम ये वाला पॉइंट जो देखेंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बात मैंने लिखी हुई है आगे इसमें, ठीक है। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले ले समझने के लिए इसे, एफ एक्स बी ए कॉन्वेक्स फंक्शन एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो then gx equal to fx upon x for all x belongs to 0 to infinity is increasing function। ये बेसिकली प्रूफ करना है आपको। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि थीटा वन लेस देन थीटा टू, ठीक है, ये थीटा वन है भाई और ये थीटा टू है, थीटा वन छोटा है थीटा टू बड़ा है, ठीक है। दोनों साइड टेन ले लिया, टेन थीटा वन लेस देन टेन थीटा टू हो जाएगा। अब टेन थीटा वन यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स वन, और टेन थीटा टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा ये अपॉन ये, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ ऑफ एक्स टू अपॉन एक्स टू, ठीक है। तो ये क्या है, ये जी एक्स वन के बराबर हो जाएगा क्योंकि जी एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है, और ये जी एक्स टू के बराबर हो जाएगा। तो जी एक्स वन लेस देन इक्वल टू जी एक्स टू, मतलब जी एक्स टू बड़ा है जी एक्स वन से, जब एक्स वन लेस देन एक्स टू तो जी एक्स भी जी ऑफ एक्स वन लेस देन जी ऑफ एक्स टू, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करता है कि जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन कंडीशन तो होती है, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग इमेज भी उसकी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज कर रही है, तो वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जाम्पल था इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। आगे अभी और डिस्कस करना है इसमें, लेकिन इस वीडियो में हम यहीं पर ही इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके इस लेक्चर सीरीज के थ्रू। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच।